बहुत बहुत स्वागत है, नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। आप जीरो पे हैं, आपको एकदम अपर लेवल तक की जानकारी मिल जाएगी। याद रखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय एलएलबी की जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए आप पूर्णतः तैयार हैं। आपको केवल प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताएंगे, हर एक स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाना इस वर्ष का हमारा जो उद्देश्य है। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी आपसे ₹1 की अपेक्षा ये व्यक्ति नहीं करता है। अपेक्षा करता है तो केवल ये कि आप चैनल से जुड़े रहें और आपका प्रवेश ही हमारा लक्ष्य है। आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या चीजें पता चलने वाली है, पहले उसको सुन लीजिए। संक्षेप में बता रहा हूं, उसके बाद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे, उसके बाद फॉर्म की फीस, डेट, सीट्स, इसके साथ साथ सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, बुक्स कौन सी लेनी चाहिए, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ कैंपस की। इसके बाद ये तो बात होगी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है। ठीक, अब हम बात इसमें इसी वीडियो में बात करेंगे आगे कि आपका कंपटीशन कितना है, कितना रजिस्ट्रेशन होता है, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी जो है अपनी दावेदारी पेश करते हैं, ताकि आपको पता तो चले कि आपका कंपटीशन कितने बच्चों से है। आप बैठे हुए शांति में आप सोच रहे हो जाएगा एलएलबी, लेकिन एलएलबी के लिए भी आप मैदान में जब उतरेंगे तो कितने बच्चे आ जाएंगे, लास्ट ईयर कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था, है ना। इन चीजों पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप सबके टॉपर्स के मार्क्स क्या होते हैं। 2023 का जो एलएलबी के जो 3 टॉपर्स थे उनके मार्क्स क्या थे, 2024 के जो एलएलबी के टॉपर्स थे उनके मार्क्स क्या थे। ये सब जानकारियां हो सकता है अभी आपको ना पता हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जैसे एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, सीएमपी और एडीसी में ही एलएलबी जो है पढ़ाया जाता है, अगर इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कितना नंबर चाहिए, कैंपस में चाहिए तो कितना नंबर चाहिए, ये बताऊंगा। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मास्टर स्ट्रोक बता रहा हूं कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को 4 स्टेप में डिवाइड कर सके, अपना एलएलबी का जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन है उसको जो है अंतिम रूप दे सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको प्रवेश नहीं लेना होगा वो स्किप करके देखेगा, जिसको प्रवेश लेना होगा वो सच्चे दिल से ईमानदारी के साथ पूरी वीडियो को देखेगा। यहाँ कोई मैं बेफालतू की बात नहीं कर रहा हूं, और जो कंटेंट दे रहा हूं ना बच्चा, याद रखना, लोग पेड बैच में भी नहीं बताएंगे जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। हाँ, फ्री में जो चीजें मिलती हैं कभी उसकी वैल्यू कम मत समझना। ऑक्सीजन नेचर हमें फ्री में प्रोवाइड करती है, लेकिन 10 सेकंड को रोक कर रख ली जाए तो सबको अपनी हैसियत पता चल जाती है ना। तो इसीलिए कहता हूं जो चीज मैं फ्री का प्रोवाइड करा रहा हूं आप उसकी हमेशा वैल्यू किया करो, और इस चेहरे के साथ हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला व्यक्ति मैं ही हूं। सबसे अच्छा अनुभव विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश प्रक्रिया के संदर्भ में मेरा है, ठीक है। और हाँ, बुक्स आपको प्रकाश पब्लिकेशन की, ठीक है, गाइड मैंने अपलोड कर दी है। बहुत आप लोग परेशान थे, मैंने कहा था ना कि मैं करूंगा, मैं आप सबके लिए जितना हो सकेगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। अब इस समय एलएलबी के बच्चे ज्यादा इस खुश रहेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, शिल्पी पब्लिकेशन की, वो पहले से अपलोडेड थी। अब हमने एलएलबी की गाइड भी प्रकाश पब्लिकेशन की जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, वो भी अपलोड कर दी है। तो उन सब के लिए अब ये है कि उनको प्रिपरेशन करना, और स्ट्रेटेजी अब हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरी की पूरी आपको ए टू जेड जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें आपकी, तो 2 चीजें आपको केवल ध्यान में रखनी है। एक तो ये ओपन यूनिवर्सिटी वालों का जो है बहुत परेशान होंगे, और वो सब सोच भी रहे होंगे कि सर अब मुंह खोलिए और फट से बोलिए कि जो इग्नू वगैरह हैं वो दे सकते हैं एंट्रेंस, के नहीं दे सकते हैं। वो सब बहुत ज्यादा परेशान है, और इस पे चर्चा भी कोई जो है जो वीडियोस वगैरह बनाएंगे वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको जानकारी खुद नहीं तो आपको क्या देंगे। इसीलिए कहता हूँ ऐसे चेहरे के साथ जुड़ो जहां पे हर एक समस्याओं का समाधान आपको मिले। तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नॉर्मल सी जनरल है वो समझिए, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। आपको देखिए, कला, वाणिज्य, कृषि, इंजीनियरिंग, मेडिकल फैकल्टी की परीक्षा में आपको यूआर में यानी अनारक्षित श्रेणी में 45%, ओबीसी में 42%, एससी या एसटी में 40% प्राप्तांक सहित उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी प्रवेश परीक्षा के लिए अर्ह होते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका ग्रेजुएशन में, ठीक है, आप किसी भी फैकल्टी से हो, आपका ग्रेजुएशन में अगर आप यूआर है, जनरल कैटेगरी में है, तो आपका 45% हो, ठीक है। अगर आप ओबीसी में है तो आपका 42% हो, एससी एसटी है तो आपका 40% कम से कम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसके बाद आ जाता है, क्या दिक्कत आ जाती है, इसके बाद आ जाता है आपका ओपन यूनिवर्सिटी का चक्कर। इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूं कि इसमें कहा क्या गया। इसमें कहा गया था एप्लीकेंट हु हैव ऑब्टेन्ड 10+2 or graduation post graduation through open universities system directly without having any basic qualification for pursuing such study are not eligible for admission in the law courses। ये क्या हो गया, ये चीजें बताई गई हैं कि जिन्होंने डायरेक्ट, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है 10+2, इसमें जो लिखा गया वो बता रहा हूं कि जिन्होंने 12
या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो है ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, मान लीजिए किसी ने इग्नू वगैरह से किया है, तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए, अभी यहीं से घबरा मत जाइएगा और परेशान मत होइएगा, इसमें कोई चीज क्लियर नहीं लिखी गई। अब देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या नियम है उसको ध्यान से समझिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक 10+2 की पढ़ाई पूरी किए बिना किसी मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करता है तो वह 3 वर्षीय विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा, भले ही उसके पास स्नातक की डिग्री हो। संक्षेप में बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात पर जोर देती है कि योग्यता उचित शैक्षिक मार्ग के माध्यम से अर्जित की जानी चाहिए, न कि शॉर्टकट या आवश्यक पूर्वापेक्षाओं को दरकिनार करके। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार जो व्यक्ति ओपन यूनिवर्सिटी से 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करते हैं उनके पास इन अध्ययनों के लिए आवश्यक बुनियादी योग्यताएं नहीं होती है, वे लॉ कोर्स में प्रवेश के लिए अयोग्य हैं। इसका मतलब है कि वे 3 साल या 5 साल का लॉ डिग्री प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे ये है कि इन लोग ओपन यूनिवर्सिटी से किए रहो, आप लोग ग्रेजुएशन वगैरह, वो लोग एडमिशन देते हैं। लेकिन ब्रोशर की पीडीएफ में क्या लिखा गया कि अगर आपने 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से किया तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो नियम है वो ये है कि अगर आपने 12th जो है से रेगुलर नहीं किया, ठीक है, बोर्ड से नहीं किया, आपने जो है सीधा एक ओपन यूनिवर्सिटी से कर लिया है, ठीक, और उसके बाद से जो है आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो वो मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपने 12th किया है बोर्ड से, ठीक है, ICSE से, यूपी बोर्ड से, CBSE से, उसके बाद आप जो है ग्रेजुएशन किए हुए इग्नू से, तो जहां तक मेरी जानकारी है आप योग्य हैं, ठीक है, आप LLB का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। और हो सकता है ये चीज आपको कहीं पता ना चले और इसी में आप लोग गोल घूम रहे होंगे। यानी जो 12th भी जो है सीधा 12th से इग्नू से ओपन यूनिवर्सिटी से पूरा कर लेता है, ओपन पूरा, ठीक है, उनके लिए होता है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने 12th किया अच्छे, ठीक है, रेगुलर बोर्ड अपना आपका यूपी बोर्ड है, CBSE ICSE है, उसके बाद आपने UG केवल इग्नू से किया है, तो जितना मेरा अनुभव है आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर दीजिएगा, आप एंट्रेंस दे दीजिएगा, ठीक है। विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण के साथ नहीं लिखा है ब्रोशर की पीडीएफ में, इसलिए बच्चे ज्यादा इसमें भ्रमित हो रहे हैं और कोई आपको इसके संदर्भ में एकदम एग्जैक्ट नहीं बताएगा। मैंने आपको उदाहरण देते हुए बता दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का नियम क्या होता है ना, कि आप 10th 12th ये सब ओपन यूनिवर्सिटी कर डालें तब आप एलिजिबल नहीं होते। लेकिन अगर आपने 12th किया है उसके बाद आपने ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से किया तो आप फॉर्म फिल करिए, ठीक है, आप एग्जाम दीजिए, आपका एडमिशन होगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैंने बता दिया है। विश्वविद्यालय अगर स्पष्टीकरण पे देता है तो फिर हम आपको अपडेट देंगे, ठीक, बाकी फॉर्म भर दीजिए, ठीक। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिटेल्ड हमने बात कर ली है। देखिए, फॉर्म फीस की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म फीस और एप्लीकेशन की जो फॉर्म भरने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना मैंने बताया, आई बटन पे इस समय लिंक आ रही होगी, उसको जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की वीडियो मिल जाएगी। फॉर्म की जो फीस, एप्लीकेशन फॉर्म फीस की, जनरल EWS OBC के लिए 1000 रुपए, SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 500 रुपए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 16 मई है, ठीक है, तो आप लोग 16 मई से पहले फॉर्म अपना फिल कर दीजिए। इसके बाद हम सीट्स की बात करेंगे। सीट्स देखिए, पिछले साल से ही जो सीट्स हैं वो कम हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें कम कितना हुआ ये समझिए। पहले 375 सीट्स होती थी मेन कैंपस में, CMP और ADC में भी इतनी सीट होती थी, ठीक है। आपको एक चीज मैं बता चलूं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेन कैंपस में और 2 एफिलिएटेड कॉलेज में ही LLB पढ़ाया जाता है, ठीक। तो अब मेन कैंपस में जो अब सीट है वो कितनी है, 300। पहले वो क्या होती है, 375 होती है, लेकिन 2024 से अपडेट हो चुका है, 300 ही सीटें हैं। तो LLB मेन कैंपस में 300 सीटें हैं, ADC में 300 सीटें। ADC ये बेनीगंज परिसर में लॉ की ADC की 3 फैकल्टी है, एक जीरो रोड में है, गर्ल्स की शाखा है, बॉयज की जो है कीटगंज वाली है, और बेनीगंज वाला जो है लॉ फैकल्टी है, ठीक है। इस तरह CMP की भी अपनी अपनी शाखा है, तो गोबर गली वाली जो CMP की है वो जो है लॉ फैकल्टी है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, तो हो गया। तो CMP में 300 सीटें हैं, ADC में 300 सीटें हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय LLB विधि संकाय मेन कैंपस में भी 300 सीटें हैं आपकी। सबसे पहले अब आप एग्जाम का पैटर्न समझिए। एग्जाम अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, तो 300 नंबर का टोटल रहता है, यानी 300 का LLB का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक। अब इन 300 में से अगर देखा जाए तो इसको पूरे पेपर को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। पहले पोर्शन में आपका आ जाता है हिंदी इंग्लिश, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन हिंदी करेंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश करेंगे। इसके बाद जो सेकंड पोर्शन आ जाता है उसमें आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद जो तीसरा और लास्ट पोर्शन रहता है उसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एंड लीगल एप्टीट्यूड रहता है, जिसमें रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आते हैं और लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पार्ट 1, 2, 3 को मिलाकर हो जाते हैं 150 क्वेश्चन,
ठीक है, अब हम ब्रीफ सिलेबस अब आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश को देखते हैं। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में सबसे पहले इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर आ जाता है इसके अंतर्गत, इंग्लिश यूजेस एरर्स, उसके बाद जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेसेस। इसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण और अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम, मुहावरे एवं कहावतें। इसके बाद जीके जीएस के पोर्शन पे आ जाते हैं तो इसका सिलेबस रहता है जिसमें लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटीज और स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इसके बाद साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। इसके बाद लीगल के पोर्शन पे हम आ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लीगल मैक्सिम्स, उसके बाद लीगल टर्म्स, क्रिमिनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। बाद लॉजिकल रीजनिंग पे अगर हम देखा जाए तो रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट स्टेटमेंट्स, असम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसके बाद नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड की हम इसमें बात करें, क्लॉक्स आ जाते हैं, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर ट्रेन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड क्लिस्टर्स, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, डिस्काउंट एंड बैंकर एंड डिस्काउंट, geometry and mensuration, sets and union, permutation and combination, mixture and alligation, area, volume and surface। तो ये तो हो गया, हमने बता दिया आपको कि ब्रीफ सिलेबस इसका है क्या, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी मैं लास्ट में बताऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएगी आपको प्रिपेयर करना कैसे है, ठीक, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ब्रीफ है, ठीक है। एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी वो भी मैं बताऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है। अभी सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया, अब आगे इसके बढ़। अब देखिए यहाँ पे बुक की बात करें, अब आपको बुक कौन सी लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बुक के लिए बहुत परेशान है, तो पीडीएफ प्रकाश पब्लिकेशन की, ठीक, जिसमें पूरी पूरी गाइड है एलएलबी की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रवेश परीक्षा की पूरी वो गाइड है, ठीक है, प्रकाश पब्लिकेशन की, उसको हमने अपलोड कर दी, वो आपके लिए इनफ है। अगर उसको बच्चा पूरा घोल कर पी जाएंगे तो आपका प्रवेश हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैंने सॉल्व पेपर भी अपलोड कर दिए शिल्पी पब्लिकेशन के, जिसमें 10 साल का 2023 से लेकर पिछले कुछ सालों का सॉल्व पेपर पूरा है मौजूद, उसको भी जाकर प्रैक्टिस कर, उसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। इन दो को कर लोगे पूरा अगर उसको घोल कर पी जाओगे तो लिख के ले लो, एलएलबी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसको कर लीजिए। बाकी अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया और अगर आप चाह रहे हैं कि उसके अलावा क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, कहां से आप पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको बुक लिस्ट बता रहा हूं, आप जो है ऑनलाइन इसको सर्च करोगे, ठीक है, तो आप इसकी जो पीडीएफ कुछ भी सर्च किया करो ना, उसके जैसे कोई बुक का मैंने नाम बताया कि एपी भारद्वाज का आपको लेना है, सर्च करो, उसमें .pdf लगा दिया करो, तो आपको उसकी अगर गूगल पे अपलोडेड है उसकी पीडीएफ तो कहीं भी रहेगा, वो फाइल आपके सामने आ जाएगी, तो आप उसको डाउनलोड कर लिया करो। ऐसे दिन भर घूमोगे तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो चलिए अब मैं बुक लिस्ट बता दे रहा हूँ, अगर जिसको लेनी होगी वो जाकर ले सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने। लेकिन जो मैंने बुक आपको बताई है, ठीक, प्रकाश पब्लिकेशन की, वो बुक अपलोड कर दी मैंने, जाकर उसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके उसको पढ़ो, वही आपके लिए इनफ है। लेकिन आज जो बच्चे उसको पढ़, मतलब जिनकी प्रिपरेशन तगड़ी है, जो उसको कर चुके हैं, उनके लिए इनफ बता रहा हूँ कि वो एलएलबी एंट्रेंस की एक और गाइड आती है जायसवाल पंकज कुमार की, आप उसको ले सकते हैं। लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के लिए आप एपी भारद्वाज की ले सकते हैं, ठीक है। और लीगल के लिए आप यूनिवर्सल लीजिएगा, वो आपको और बेहतर पड़ेगी, ठीक। और लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग के लिए आप पियर्सन की ले सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश का जो पोर्शन रहता है जिसमें इडियम फ्रेजेस, ठीक है, और एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इत्यादि आ जाते हैं, उसके लिए आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हैं, ठीक है, नीतू मैम की बुक ले सकते हैं। स्टैटिक जीके के लिए देखिए आप लूसेंट की जो है एमसीक्यू ले सकते हैं, थ्योरी वाली ले सकते हैं, ठीक है। और पार्ट थर्ड जो आपका लीगल है उसके लिए यूनिवर्सल की ले लीजिएगा, ठीक है, वो आपको थोड़ा बेहतर पड़ेगा, ठीक है, जिसमें लीगल जीके आपका आ जाएगा। और हिंदी के लिए आप अरिहंत की ले सकते हैं, हिंदी का पोर्शन जो कंप्लीट करना है अरिहंत की या लूसेंट की आप ले सकते हैं, उससे आपका काम हो जाएगा। तो हमने ये बुक की बात कर ली। देखो बुक मैंने जो बताई है, ये नहीं है कि अब आपको लेना, आपके दिमाग पे चढ़ गया कि हमको लेना, हम तभी पास हो पाएंगे। बेटा प्रकाश पब्लिकेशन की और शिल्पी पब्लिकेशन की, एक की गाइड, एक की सॉल्व पेपर, मैंने दोनों अपलोड कर दी है। ये आपके लिए इनफ है, ये रामबाण है, तो नहीं पढ़ ले जाओ, हो जाएगा काम, ठीक है। बाकी जो अदर मैंने आपको रिसोर्सेज बताए, आप उसको भी गूगल से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, ठीक। और एक चीज ध्यान देना, अभी इस वीडियो के अंत में मैं आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी का मास्टर स्ट्रोक क्या है, कैसे तैयारी करना है, कि और किन किन चीजों पे ध्यान देना है कि आपका काम हो जाए, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊं, ठीक है। अभी जो डिटेल्स आगे इसके बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहो।
अब फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी का एडमिशन के टाइम फीस कितनी लगती है? मेन कैंपस की बता रहा हूँ और एडीसी की बता रहा हूँ, सीएमपी की बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेन कैंपस की देखिए फीस जो लगती है, ठीक है, आपकी 4,659 रुपए लगती है। सीएमपी की देखा जाए तो 4,951 रुपए लगती है। एडीसी की देखा जाए तो 5,190 रुपए लगती है। इसके बाद देखिए हम बात कर ले रहे हैं कट ऑफ की। एलएलबी की कट ऑफ कितनी जाती है, ठीक है। देखो अभी हम जब एनालाइज करेंगे तो और बढ़िया बता देंगे अभी इसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ पहली गई थी वो समझ लो, और दो तीन उसके स्तर का मैं बता दूंगा। देखो कट ऑफ की तो पूरी जानकारी मेरे पास, ठीक है। कट ऑफ की पूरी डिटेल है कि फर्स्ट लेकिन लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। लेकिन वो इस समय जरूरी नहीं, जरूरी है कि पहली कट ऑफ कितनी जाती है, आपको ये समझा दिया जाए। पहली कट ऑफ देखो एलएलबी की जो लास्ट ईयर गई थी, ठीक है, 9 से लेकर 11 अगस्त के लिए वो कट ऑफ थी 168.3 थी यूआर की, यानी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत जारी की गई थी, जिसका भी 168 उस वक्त नंबर था। वो पहली कट ऑफ में उसका एडमिशन हुआ था। एसटी के लिए 118 कट ऑफ गई थी, ठीक है। और अगर देखा जाए यूआर की जो घटते घटते जो कट ऑफ मतलब हुई थी, ठीक है, तो पहले में भी वही 100 मतलब पहले में 168, दूसरे में भी 168 ही गई थी, ठीक है। तीसरे में 165 हो गई थी, फिर और घटते घटते 2 ही 4 नंबर घटते घटते फिर आना बंद हो गई, ठीक है। इस तरह है। तो आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपको एलएलबी में एडमिशन लेना है तो कम से कम आपको जो है 150 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर एलएलबी की कट ऑफ मैंने बता दी कि कितनी कितनी गई थी। अब देखो ओबीसी वालों को मैं बता दूं कि आप लोग की पहली कट ऑफ 156 थी मेन कैंपस की, ईडब्ल्यूएस की 166 थी, एससी की 146.2 थी और एसटी की तो 118 थी। तो ये एलएलबी की लास्ट ईयर की कट ऑफ है 2024 की। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एलएलबी में कंपटीशन कितना है, ठीक है। अभी जो मैंने बोला है मास्टर स्ट्रोक मैं लास्ट में बताने वाला हूं, लेकिन अभी ये समझ लो कि आपको पता चले कि आपका कंपटीशन कितने लोगों से है। वो ये चीज है कि एलएलबी में रजिस्ट्रेशन कितना होता है, लास्ट ईयर कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था। अगर इसको समझ लोगे, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी कि आपको प्रिपरेशन में कितना फोकस करना है, ठीक है। आपका कंपटीशन कितने लोगों से है। तो लास्ट ईयर एलएलबी में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था 11,472, ठीक है। और इसमें अगर इसको मतलब अप्रॉक्स मान लिया जाए, डाटा भी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, 11,472 हुआ था। अगर इसको 10,000 भी मान के चलते हैं, ठीक है, अगर इसको अप्रॉक्स मैं 10,000 ले लूं तो आपकी सीट कितनी है? 900 सीट है। तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो 11 से 12 बच्चों का, यानी कि कह सकते हैं हर एक सीट पे 11 से 12 अभ्यर्थियों की दावेदारी मौजूद थी लास्ट ईयर। अब इस वर्ष कितना रजिस्ट्रेशन जाएगा ये जान लो कि 11,000 से ज्यादा ही जाएगा इस बार रजिस्ट्रेशन, ठीक है, या 11,000 के ही इर्द गिर्द एवरेज में रहेगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि आप जिस भी सीट पर खड़े हो वहां पे आप ही नहीं खड़े हो, आपके अलावा भी 10-12 लोग वहां पे पहले से मौजूद हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई इस स्तर की करनी पड़ेगी कि उन 10-12 में से आप आगे निकल के अपनी सीट सुरक्षित कर सको। अब मैं टॉपर्स के नंबर बता दे रहा हूँ कि टॉपर्स के मार्क्स क्या। पहले 2024 का बता दे रहा हूं, फिर 2023 का भी बता दूंगा, ठीक है। यानी कि लास्ट ईयर का पहले सुन लो कितना टॉपर्स के मार्क्स से टॉप 3 नंबर आते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपर था 2024 का, उनका जो नंबर था 226 था। फिर सेकंड टॉपर जो था वो उसका 218 था। फिर जो थर्ड था उसका 194 था, ठीक। 2023 के टॉपर्स की जो लिस्ट थे उसमें जो फर्स्ट नंबर था 256 जो है नंबर से साथ जो था वो टॉप किया था। जो सेकंड टॉपर नंबर था वो 237 था और जो थर्ड था वो 222। तो आप एक चीज देख चुके होंगे टॉपर्स के नंबर में 2023 में जो टॉपर्स के नंबर थे वो ज्यादा गए थे, 2024 में कम गए थे। क्यों? क्योंकि पेपर लास्ट ईयर हार्ड आया था। क्यों हार्ड आया था वो भी हम चर्चा कर लेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2024 का पेपर हार्ड आया था इसलिए, क्यों? क्योंकि उसपे करंट अफेयर जो है पूछा गया था, थोड़ा सही से कायदे से आ गया था, ठीक है। और भी चीजें मैं बता दूंगा कि क्या क्या वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है अपना एंट्रेंस, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना आए, ठीक है। और इस बार भी कहीं ना कहीं पेपर का जो लेवल है वो बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा बहुत इजी एग्जाम आ जाएगा। पेपर का लेवल जो है थोड़ा टफ ही रहता है यहाँ का, एलएलबी का मॉडरेट रहता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कहाँ का फोकस करना है तो आपका काम हो जाए। इसके बाद देखिए मैं बात कर ले रहा हूँ सीएमपी और एडीसी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका नंबर कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है। एक होता नहीं कि कम से कम कितने बजेगा। देखो मेन कैंपस में चाहिए तो आप लोग 170 से ऊपर रहो या 170 के आसपास रहो, तब आप समझिएगा अनारक्षित श्रेणी में यूआर में जनरल वालों का एडमिशन इसमें हो जाएगा, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी है ये सब अपना बना के रखो कि 150 तो कम से कम ले ही आइएगा, ठीक है। तभी मेन कैंपस कहीं ना कहीं आपकी आशा बनी रहेगी 150 प्लस, ठीक। और अगर आपको सीएमपी एडीसी चाहिए तब आप जनरल कैटेगरी से आप सोचिएगा कि आपका 160 के एवरेज में 160 से 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे अगर आपका नंबर है तो आप सेफ रहेंगे सीएमपी के लिए एडीसी के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए मैं कहूंगा कि आप लोग कम से कम 140-45 के आसपास है, 145 के आसपास, तो आप लोग सेफ रहेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं कि अब बारी आ गई आपके मास्टर स्ट्रोक की। अब आपको करना क्या है देखिए याद रखिए,
अब जो मैं बता रहा हूँ उसको जो समझ लेगा इस टाइम फ्रेम पे, जो भी बच्चा रुका हुआ है जो समझना चाह रहा है एलएलबी के मास्टर स्ट्रोक की, वो बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए। आपको तैयारी कहाँ से करनी है और सबसे पहले आपको क्या चीजें जो है खत्म कर लेनी है। आपको पता है आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट में है। पहले में आपका लैंग्वेज कंप्रीहेंशन आ जाता है, उसके बाद फिर दूसरे में जो जीके और रीजनिंग करंट अफेयर वगैरह आ जाता है, फिर तीसरे में लीगल आ जाता है। आप लोग क्या करो, सबसे पहले अपना हिंदी इंग्लिश अच्छे से कर लो। अब एक चीज आपको मैं बता दूं, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन सब आपको सोचिए कि आएगा किसका ज्यादा। इंग्लिश का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जो बच्चों का एक्सपीरियंस, मैंने इसीलिए कहता हूँ जब मेरी वीडियो बनती है तो इसमें अनुभव बहुत कूट कूट के भर देता हूं मैं। बच्चों का एक्सपीरियंस ये है कि इंग्लिश के क्वेश्चन हिंदी के कंपेयर में ज्यादा आते हैं, तो आपको इंग्लिश थोड़ा मजबूत करनी पड़ेगी, ठीक है। और इंग्लिश में भी मैं बता रहा हूँ क्या क्या फोकस करना है। अब आपको पता चले हिंदी इंग्लिश, आपको हिंदी इंग्लिश तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश में आप लोग इंग्लिश में प्रिपेयर कर लिए, हिंदी में भी ठीक है, हो गया। इसके बाद लीगल पे चले जाओ। पार्ट थर्ड जो है आपका लीगल, उसको तैयार करो। देखो लीगल के क्वेश्चन रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन रहते हैं, तो लीगल की यूनिवर्सल की बुक उठा लेना, ठीक है। तो उससे आपको बढ़िया हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह देखना, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पार्ट थर्ड में। इसके बाद आप लोग को जो मैं प्रकाश पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल कराया हूं, तो ये देखो मैंने बुक अवेलेबल कराई है प्रकाश पब्लिकेशन की, ठीक है। तो इसमें देखो जो जो चीजें हैं आप लोग वो सब चीजें अपना पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। देखो इसमें मॉडल हल प्रश्न पत्र आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी। तो ये एलएलबी की याद रखना, ये समझ लो रामबाण है पूरी। इसको जो बच्चा लगा के गया है उसका एलएलबी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अदर कोई बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो पहले इसको आप खत्म कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व पेपर जो है उसको खत्म करिए, ठीक। हिंदी अगर आपके पास अरिहंत या लूसेंट की बुक है तो आप उससे अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। ईडीएम फ्रेजेस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको देखिए रोज। आप लोग देखिए रोज कोशिश करिए कि आप लोग 10 क्वेश्चन इसके रेडी करते जाइए, 10-10 याद करते जाइए, तो इससे आपको आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद जैसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, ये सब ऐसी चीजें है ना कि आप इसको एक सप्ताह, कम से कम एक सप्ताह में इसको निपटा दीजिए। बहुत जो है जल्दी हो जाता है, एक सप्ताह में कोशिश करिए कि ये सब लीजिए और इसको खत्म करिए। इसके बाद ग्रामर में आ जाइए। यहाँ पे जैसे ही आएंगे आपको जैसे फिलअप वोकेबुलरी, ठीक है, ये आपका आ जाएगा ग्रामर बेस्ड जितने भी चीजें हैं इसमें। फिर जो है प्रीपोजिशन, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, ठीक है, स्पॉटिंग एरर्स आ जाते हैं। इस सब पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इन सब की याद रखिएगा, इन सब की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा। इंग्लिश में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा नंबर आएगा। और पार्ट 1 जो ये लैंग्वेज कंप्रीहेंशन का ना, उससे बहुत नंबर आप लोग खींच के ले जाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ उस पर ध्यान दे। इसके बाद देखिए आपकी आ जाती है पार्ट सेकंड पे, आपको स्टैटिक जीके में फोकस करना है, ठीक है। उसके लिए आप लूसेंट की एमसीक्यू उठा लीजिए, थ्योरी वाली उठा लीजिए, ठीक है। तो वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो परंपरागत जितने भी सवाल आते हैं जीके के, उन सबको तैयार करते जाइए, ठीक है। जो चीजें की ये योजना, ये चीजें कब से हुई, क्या हुई, कैसे हुई, उसको देखो। इसका था नहीं है, याद रखना कि जीके का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एलएलबी का जब एंट्रेंस होगा तो इसकी कोई था नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो बुक मैंने कही है ना, ये जो बुक है इसमें जितनी चीजें हैं, जितना भी एलएलबी जीके का, जीएस का जो जो पोर्शन है, इसको पूरा पढ़ डालना, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो है क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किसके इर्द गिर्द पूछा जा रहा है, ठीक है। सिलेबस आपको ये बताता ना बच्चा कि क्या आएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम का जो क्वेश्चंस होता है, यानी जो इसमें पैटर्न दिया, वो ये आपको बता देगा कि कहां तक आएगा, ठीक है। सिलेबस तो बहुत ब्रीफ है कि यहां से भी आ सकता है, वहां से भी आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे पैटर्न देखकर समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस का कि नहीं हमको इसी से भी फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद देखो पार्ट थर्ड यूनिवर्सल से आप अपना, अगर आपके पास हो तो प्रिपेयर करना, ठीक है। उससे जो लीगल जीके लीगल आपका हो जाएगा, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको स्टार्टिंग में क्या कर देना है अपना। अगर देखो स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करो, उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, एंटायर सिलेबस अपना देखो उसका। उसके बाद इंग्लिश की, फिर लॉजिकल रीजनिंग की, उसके बाद स्टैटिक जीके वन लाइनर वाला अपना तैयार करो। उसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर देखो बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। करंट अफेयर बहुत अच्छा पूछा जा रहा है इस समय एलएलबी में। तो जो बच्चे हैं ना, करंट अफेयर पे थोड़ा अब से रोज ध्यान दो। रोज कम से कम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अपना रेडी करो। अब कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखो बच्चा प्रोवाइड कराने वाले लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। ये छुटपुट से मत पढ़ना, जो थोड़ा सा ग्रो होते हैं लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किताब उठाते हैं, 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रोज उसी का उठा के पढ़ा देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। याद रखना करंट अफेयर हमेशा कॉन्सेप्ट से आप क्लियर कर ले जाओगे कि आपको पता है कि नहीं ये एक पूरा का पूरा एरिया है और इस एरिया से यहीं से पूछा जा सकता है, तो आप फिर क्लियर करोगे। और ये वही पढ़ाएगा जिसका अनुभव है। एक्सपीरियंस टीचर से पढ़िए, ठीक है। कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है? जून 2024 से लेकर जून 2025 तक का पढ़ डालना। आपका सेकंड वीक ऑफ जून में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जहां तक मेरा अनुभव है, ठीक है। ब्रोशर की पीडीएफ बोला गया फर्स्ट वीक, मैं कह रहा हूं सेकंड वीक तक, ठीक है। हो सकता है देर सवेर होता रहे, ठीक। तो आप लोग को जून सेकंड वीक तक कराया जाएगा। तो आप लोग याद रखना कि चाहो तो जून 2024 से लेकर मई 2025 तक
इसने में जितना भी करंट अफेयर है आप उतना देखना। अगर आपको लग रहा है कि अपना नहीं जो है ले पाओगे, तो आप लोग लास्ट 6 मंथ का ही पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना। करंट अफेयर कई लोग कहेंगे नेशनल पढ़ना है, ठीक, स्टेट का पढ़ना है, ऑल ओवर पढ़िएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो होगा, जो आपको लगे सुर्खियों में है, उसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की आपको तैयारी करनी है। तो यही मास्टर स्ट्रोक है, करो यही सबसे आप फिर जो है अच्छा कर सकते हो। और अगर हम इसमें हॉस्टल की बात कर लें, कई बच्चे हॉस्टल के लिए परेशान होते हैं, तो हॉस्टल याद रखना आपके डिपार्टमेंट में, ठीक है, टॉप 10 बच्चों को ही मिलता है, ठीक है। हमेशा एलएलएम में देखा था मैंने, लास्ट ईयर जो है 6 बच्चों को 7 बच्चों को साथ मिला था, इसमें 5 लड़के 1 लड़की 1 लड़की थी, ठीक है, इस तरह। तो आप याद रखना, आप अपनी जो है खुद का जो है आकलन करना कि अगर आप टॉपर्स के नंबर से 10 नंबर 15 नंबर पीछे हो, या टॉप 10 में आपका नंबर है, ठीक है, तब आप समझना कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल हाई जिसका नंबर रहता है, ठीक है, तो टॉप 10 नंबर वालों को ही हॉस्टल अलॉट किया जाता है। हॉस्टल के लिए जरूरी 2 चीजें होती है कि पहला आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में हॉस्टल के लिए यस किया हो, ठीक, और बाकी आपका नंबर अच्छा हो, तभी आपको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल के लिए डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उसको जाकर देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि कितने हॉस्टल हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या चीज कैसे, कितना फीस लगता है, कितना है। और याद से रखिएगा, एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका नंबर वगैरह नहीं कटने वाला है। तो जितने 150 क्वेश्चन होंगे 150 करके आना, ठीक है, जो आएगा वो भी करना, जो नहीं आएगा वो भी करना। आपका निगेटिव मार्किंग में कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय की किसी भी कोर्सेज में पीजी प्रवेश परीक्षा में नहीं है। इसके बाद हम गैप ईयर की बात कर लेते हैं कि प्रोविजन ऑफ गैप ईयर क्या है। देखिए, आपका ग्रेजुएशन से, ठीक है, अगर 1 साल का गैप है, ठीक, तो आपका 5% नंबर कटता है। 2 साल का गैप है 10% नंबर कटता है। 3 साल का गैप है तो 15% नंबर आपका कटता है, ठीक। अब पता कैसे करेंगे ग्रेजुएशन से कितना गैप है? याद रखिए, अगर आपकी मार्कशीट में, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट में 2025 लिखा है तो आपका गैप नहीं है। अगर 2024 लिखा तो आपका 1 साल का गैप है। अगर 2023 लिखा तो 2 साल का गैप है। 2022 लिखा है तो 3 साल का गैप है। और अगर 2021 लिखा है या उससे पहले का कुछ है, यानी कि 3 साल से ज्यादा गैप है, तब भी आपको 15% ही नंबर कटेगा। गैप ईयर का प्रोविजन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो हमने आपको आज की इस एक वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म के बारे में सभी डिटेल्स, इसके साथ साथ आपको मैंने बताया है सीट्स, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, बुक्स, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ, इसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, गैप ईयर का प्रोविजन क्या है, हॉस्टल कितने नंबर पे मिलता है, कंपटीशन आपका कितना है, रजिस्ट्रेशन कितना होता है, एक सीट पर कितनी दावेदारी होती है, टॉपर्स के मार्क्स क्या है 2 साल के, सीएमपी ईडीसी कट ऑफ कितनी जाती है, मेन कैंपस का जो है कितनी कट ऑफ जाती है, सेफ स्कोर क्या रहता है, ठीक है, प्रिपरेशन का मास्टर स्ट्रोक हमने इसमें आपको बताया है। बुक्स वगैरह मैंने आपको सब चीजें बता दी। बुक्स आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन करके बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, पिंड है बुक। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपको एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में ए टू जेड जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा आपको अदर कुछ अगर जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसमें भी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दी जाएगी। बाकी इतना आपके लिए काफी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपको प्रवेश दिलाने के लिए इतनी जानकारी आपके लिए इनफ है। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ गई। अगर आई होगी तो दिल से इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा एक अच्छा सा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रवेश परीक्षा से लेकर आपके प्रवेश दिलाने तक हम आपके साथ नित्य दिन कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। हमेशा कहता हूँ, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।